धड़कन जी, ये चिरमिरी से बिलोंग करते हैं। श्री प्रमोद पंकज बारामबाकी यूपी से बिलोंग करते हैं। सर आइए। कीर्ति, you also go there. रुचि, as we know that there is a custom in our country and there is a culture. Before starting any great program, we must have to light the lamp. So far there, our students of Origin Academy, they will perform worship our goddess Sarde Ma. Hello. Good evening all. एनके पचौरी, आज की इस सुहावन संध्या में आपका ओरिजिन एकेडमी विद्यालय के द्वारा एक भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है और इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है और आज इस गरिमामय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे हमारे माननीय सांसद जो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे, श्री गणेश सिंह जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री योगेश ताम्रकार जी करेंगे। इसके साथ साथ और पूरी संस्था सदस्य के साथ साथ आज जो विशेष रूप से आमंत्रित हैं सभी कवि महोदय से हैं श्री प्रमोद पंकज बाराबंकी यूपी से हैं, श्री मुकेश मासूम आप देवास मध्य प्रदेश से हैं, सिंगार गीत गजल जिनके मुखारबिन से हमें यहाँ कुछ क्षणों बाद सुनने मिलेगी। और मंच का संचालन आचार्य सफर जौनपुरी जी नागपुर महामंच के माध्यम से किया जाए। इसके साथ साथ खड़े होकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। बहुत ही हर्ष का विषय है आज हमारे बीच एक सशक्त शख्सियत माननीय सांसद गणेश। मैं एनके पचौरी विद्यालय ओरिजिन एकेडमी की ओर से, संस्था की ओर से, इवन अभिभावकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कमलेश सुहानी जी, श्री संजय राय जी, श्री चंद्रकांत दुबे जी, श्री संतोष सोनी जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री सुजीत सेवहरे जी। इसके साथ साथ हमारी संस्था प्रमुख आदरणीय पवन अग्रवाल जी, पंकज अग्रवाल जी, और मैं अपने स्टाफ सभी से आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती का पूजन करें, भगवान गणेश का वंदन करें, अर्चन करें
माननीय सांसद महोदय माँ सरस्वती का पूजन करते हुए अभिभावकों से और बच्चों से निवेदन करता हूं कि वो इस पूजन का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ वहाँ देना पड़ेगा। कहाँ देना, कहाँ दिखाना? और कुछ ही समय में दिखाना पड़ता है। हमारे बीच विशेष आमंत्रित कवि होंगे और आप उनकी कविताओं का रसपान करेंगे। इसके साथ साथ इसी बीच में आदरणीय आमंत्रित विशेष अतिथियों के द्वारा हमारे बच्चों का ट्रॉफियों के द्वारा, मेडल्स के द्वारा, सर्टिफिकेट्स के द्वारा उत्साहवर्धन किया जाएगा। और जो पिछले 19-20 सत्र 19-20 सत्र 20-21 और सत्र 21-22 जो उपलब्धियां परिणाम के रूप में या रैंक के रूप में प्राप्त की है, उनको सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती पूजन के बाद मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। भारती जी, नाउ आदरणीय सम्मानीय सांसद महोदय जी के और अन्य अतिथियों के सरस्वती पूजन के बाद अब हमारे स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे सरस्वती वंदना के साथ माँ की आराधना करेंगे। Thank you so much, girls, for your performance. Lots of thanks. Thank you very much. क्या दे सकेंगे, फिर भी अभिसार अर्पित आप इसे स्वीकार कर लो कि प्रेम के आंसुओं से सजी हैं भावनाओं की अर्चनाएं। सब प्रमुख संचालक आदरणीय पवन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। ये भी वो मत रखिए।
मैं आदरणीय पवन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गणेश सिंह जी का आदरणीय पंकज अग्रवाल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणेश श्री संजय राय जी का स्वागत करें। मैं पंकज का स्वागत करें। मैं श्री राज पुनः सर जी गणेश सिंह जी का थैंक यू सर। पुनः डायरेक्टर सर बैना का स्वागत करें। सुजीत तिवारी जी वेलकम सर। जो कि हमारे विद्यालय का 2018 में उद्घाटन हुआ था। उस समय से लेकर आज तक निरंतर स्कूल चला आ रहा है। कोविड के कारण कुछ परेशानियां हमें झेलनी पड़ी और बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ और विद्यालय स्टाफ निरंतर प्रयास में लगा रहता है कि हम कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं और यहाँ विद्यालय परिवार के जो भी जुड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। इसी कड़ी में अपने स्पीच को
विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। First of all, a very warm and glorious evening to one and all present here. This is Yogen Kumar Viskarma, your host for the evening today on behalf of the Origin Academy School. I heartily welcome all of you. Present prize distribution is a memorable, proud, special and most awaited event for any student and any institution, as well as for the students who have been. So far, without taking much time, I am announcing the name of the students who have secured first, second and third rank in various competitions as well as in academic section. In the name of first, starting from the lower section, the name of the winner in the 2019-20, session 2019-20 in academic, Trisha Tiwari. The first prize goes to Trisha Tiwari. I request to Trisha Tiwari to come on the stage and receive a appreciation certificate by our Adani Sansa certificate and prize. Now I am moving in the class UKG section. In UKG section, the first prize goes to Bimal Patel, secured 99.7%. Well done students for your performance and you keep it up. And second prize goes to Akanshi Yadav. She secured 98.3 rank in class second and second position. And third prize goes to Sikha Pandey. I request to really it gives a sense of happiness and Bimal Patel continues 3 years. He is very intelligent student. Really, I am proud of these students. So I request to all the audience, please give a big round of applause for the students. After UKG section, कोई भी दे दो बाद में चेंज कर बना देना भैया एल्बम हमारा कोई भी दे दिए बाद में चेंज कीजिए। बहुत बहुत बधाई तीनों को और आपको समय दिया, हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला। बहुत सारी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, शारदा मैया की जय। ओरिजिन एकेडमी स्कूल की तरफ से अवार्ड सेरेमनी में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच यहाँ उपस्थित आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय संजय राय जी, आदरणीय कमलेश सुहानी जी, आदरणीय सत्यभान पटेल जी, आदरणीय चंद्रभान पटेल जी, आदरणीय सुजीत शिवहरे जी, आदरणीय संतोष सोनी जी, आदरणीय विष्णु अग्रवाल जी, आदरणीय अरुण गौतम जी, आदरणीय रमाकांत दुबे जी, आदरणीय विजय सिंह जी, श्री दिलीप पटेल जी, श्री राजेश जी, श्री मुरलीधर गुप्ता जी, श्री राकेश जायसवाल जी, श्री नंद किशोर कचौरी जी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, इस विद्यालय के संचालक भाई पवन अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी आदरणीय अतिथिगण, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कविवर, यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के अभिभावकगण,
इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी हमारे प्यारे बच्चों, विद्यालय के सभी शिक्षकगण, उपस्थित भाइयों बहनों मित्रों, सबसे पहले मैं इस अवार्ड सेरेमनी में उन सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। पिछले 4 साल पहले विद्यालय की नींव रखी गई थी और इन 4 वर्षों में 2 वर्ष तो कोविड में निकल गए। इसके बावजूद भी विद्यालय ने जो प्रगति की है, जो इस क्षेत्र की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने में अपना योगदान दिया है, मैं भाई पवन अग्रवाल जी को, उनकी टीम के सभी साथियों को और विद्यालय के सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोई भी देश तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी शिक्षा मजबूत होगी। जिस तरह से मकान बिना नींव के मजबूत नहीं खड़ा हो सकता, उसी तरह से कोई देश बिना शिक्षा की मजबूत नहीं हो सकता। हमारे देश में शिक्षा पद्धति बहुत पुरानी थी। मैकाले की शिक्षा पद्धति थी और उस शिक्षा पद्धति से चलते चलते देश आजादी के 75 वर्ष पूरे किया। देश को एक नई शिक्षा नीति भी दी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका अगर विस्तृत आप अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट महसूस होगा कि हमारी जो विरासत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे संस्कार हैं, इस नई शिक्षा नीति में पूरी तरह से समाहित है। कोई भी देश की पहचान कैसे आगे बढ़ेगी? जो अतीत हमारे सामने बीता है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, जो उसके पृष्ठभूमि है, अगर उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी पहचान अलग बनेगी। और आज एक नई शुरुआत हो रही है। शिक्षा जगत में जो लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि शिक्षा को व्यवसाय से मत जोड़ना। शिक्षा को हमेशा सेवा भाव से और देश को मजबूत करने के लिए इन बच्चों के अंदर की जो हुनर है, जो उनकी ताकत है, उसको कैसे हम आगे और मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सके, ये सोच करके इस क्षेत्र में आना चाहिए। आज देश में कई तरह की शिक्षाएं शुरू हैं। कुछ शिक्षाएं हमारे दक्षिण भारत के लोगों ने बराबरी के रास्ते पर चल नहीं पाए। आज हम लोग क्यों भुगत रहे हैं? आज क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा बराबरी से पीछे रह गया? और उनको जब विशेष अवसर देने की बात आती है तो लोगों के मन में पीड़ा होती है। उनके मन में पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन जो पीछे रहेगा उसको आगे बढ़ाना है, उसको बराबरी में लाना है, तो विशेष अवसर के बगैर वो बराबरी में आ नहीं सकते। लेकिन अगर इस बीमारी को दूर करना तो एक ही उपाय है, जो उपाय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नई शिक्षा नीति में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक तरह की शिक्षा सबको मिले, संस्कारों से युक्त मिले, तकनीकी शिक्षा मिले, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, ताकि विद्यार्थी उनको
अध्ययन करने के बाद अब डिग्रियां झोला में लेकर के, डिप्लोमा लेकर के जगह जगह मैं उनको जब देखता हूं रोजगार की तलाश में, तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। आज ग्लोबलाइजेशन का युग है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जिनके पास टैलेंट है उनके पीछे पीछे नौकरी है, लेकिन जिनके पास टैलेंट नहीं है वो नौकरी के पीछे घूम रहे हैं। दो तरह की दुनिया खड़ी है और इस दो तरह की दुनिया में आज हमें भारत को निकाल करके कैसे आगे ले जाना है, ये बड़ी चुनौती है। और इस बड़ी चुनौती में हमारे विद्यालयों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनकी इतनी बड़ी भूमिका है, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो, चाहे वो शासकीय क्षेत्र की हो, सभी को आज आगे ले जाने की जरूरत है। मैं कभी कभी जब सरस्वती विद्यालयों के बारे में सोचता हूं तो हालांकि अब वहां भी अंग्रेजी आ गई, पहले नहीं थी, मातृभाषा में ही शिक्षा अध्ययन होता था, लेकिन संस्कार जो सरस्वती विद्यालय में मिलते थे वो किसी और विद्यालय में नहीं मिलते। और वो ऐसी शिक्षा थी जो साफ साफ फर्क दिखाई पड़ता। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरस्वती विद्यालय के बच्चे जहां कहीं भी होंगे, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। उनके काम करने के जो तौर तरीके हैं वो एकदम दूसरों से अलग मिलेंगे। राष्ट्र को प्रति समर्पित भाव मिलेगा। समाज में हर किसी की मदद करने का एक अंदर का भाव है उनकी। हमारे संस्कारों से युक्त शिक्षा है। लेकिन ये नहीं है कि दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह भी है। और दूसरी जगह मैं चाहता हूं कि चाहे वो ये विद्यालय हो चाहे दूसरे विद्यालय हो, हमें निश्चित तौर पर इस तरफ विचार करना पड़ेगा। अंग्रेजी की भाषा भी हो सकती है, संस्कृति की भाषा हो सकती है। हम जिस राज्य में हम तेलुगु है तो तेलुगु भाषा हो सकती है, कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषा हो सकती है, मराठी है तो मराठी भाषा हो सकती है, भोजपुरी है तो भोजपुरी भाषा हो सकती है, पंजाबी है तो पंजाबी भाषा हो सकती है, उड़ीसा के है तो उड़िया भाषा हो सकती है, बंगाल के है तो बंगला भाषा हो सकती है, कोई भाषा हो सकती है। लेकिन हमारे जो देश के मूल संस्कार हैं उन भाषाओं में है, उनका अध्ययन अगर हमने नई पीढ़ी के बच्चों को दिया तो भारत मजबूत होगा। समझता हूं कि जीवन वो अधूरा माना जाएगा अगर हमने समाज और देश को मजबूत नहीं किया। आज देश और समाज को मजबूत करने की जरूरत है और इसीलिए शिक्षा में जो मूल चूक सुधार की दिशा पर आज देश आगे बढ़ा है, हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। अभिभावकों से भी मेरा कहना है, बच्चों को समय दीजिए। सिर्फ विद्यालय में भेज करके अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त मत रखिए। बच्चों को समय दीजिए। सिर्फ शिक्षक की ही जवाबदारी बात तो नहीं है कि हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ा करके आगे भेजें। हमारी को मिनट जरूर पूछिए आज क्या हुआ इसमें, क्या होमवर्क मिला है, बैठे और उसके साथ बैठ करके उसको शेयर करो। जो परिवार ये करने में सफल हो जाएंगे उनके बच्चे कभी पीछे नहीं हो सकते, हमेशा आगे होंगे। थोड़ा सा सहयोग आपकी जरूरत है, बच्चे का जीवन बदल जाएगा। और विद्यालय के शिक्षकों को भी लगेगा कि उनके परिवार में इनको सहयोग भी, उनके प्रति एक अच्छी सहानुभूति, एक अच्छा समर्पण होगा। कोई भी विद्यालय आगे तभी बढ़ सकता है जब अभिभावक और बच्चे और विद्यालय के बीच में एक मजबूत कड़ी हो जाए। और वो कड़ी मुझे पूरा विश्वास है कि पवन जी अपने स्कूल में बना रहे हैं। कोविड के बावजूद भी जिस तरह से विद्यालय को आप लोगों ने संभाला है, संवारा है, और जैसा आपने कहा कि मेरा ये बहुत पवित्र उद्देश्य है और मैं मां शारदा से प्रार्थना करूंगा कि पवित्र उद्देश्य आपका सफल हो और आप इस क्षेत्र की सेवा इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के करेंगे। इतिहास हमेशा आपको याद रखेगा, कभी भूल नहीं सकता इतिहास। एक कवि यहाँ पर पधारे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। मां सरस्वती के भरत पुत्र है, पुत्रिया है। इनको आज वो ताकत देश को एक ऐसी दिशा दे रही है
मैं जानता हूं कि जो कवियों के बारे में कहा गया है कि कहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो संभावनाओं पर भी बात करते हैं और जो अतीत पर भी बात करते हैं, चंद लाइनों में पूरा इतिहास समेट करके बताते हैं। अगर इस छोटे से विद्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में इनको बुलाया गया है और जिस किसी ने भी निर्णय लिया होगा, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। नन्हे मुन्ने बच्चे जब आपकी कविताओं को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन है और माँ सब पर कृपा बरसाएगा। वैसे भी माँ को हर कोई बड़ी श्रद्धा की नजरों से देखता है। ये पूजा की धरती है, ये आराधना की धरती है और इसकी कृपा, माँ शारदा की कृपा हमारे इस मैहर क्षेत्र में और आप सब पर हमेशा बरसती रहे, यही प्रार्थना करते हुए नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निवेदन करूंगा कि माननीय सांसद महोदय जी ने जो सफलता के मूल मंत्र में पंकज अग्रवाल जी, श्री योगेश ताम्रकार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, का सभी छोटे छोटे बच्चों की तरफ से स्वागत करें। भूमि पांडे, आकांक्षा से निवेदन करता हूं, पुनः सांसद महोदय जी का भी स्वागत बच्चों की तरफ से। धन्यवाद बेटा। गणेश सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुझे दायित्व दिया गया कि कवियों को मंच में बुलाया जाए। मैं जो है सबसे पहले ऐसे गीतकार जिनकी 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तमाम टीवी चैनलों में आपने देखा, दादा नरेंद्र मिश्र धड़कन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से उन्हें निकाला गया है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। इस देश के पेरोडीकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। हिंदुस्तान के तमाम विभिन्न मंचों में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी। बाराबंकी से हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत। मासूम जी का जो कि देवास से हमारे बीच में है। तमाम टीवी चैनलों पे एंकरिंग आप करते हैं। भास्कर न्यूज चैनल में आपने कवि दरबार के नाम से एक चैनल बना रखा है जिस पर तमाम कवियों को आमंत्रित करते हैं। वो आज हमारे बीच में है। जी न्यूज, एनडीटीवी, तमाम चैनलों में आप एंकर के रूप में वहां पर उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। आदरणीय जज साहब जो बाल एवं श्रम न्यायालय के जज हैं, एक छोटे से निवेदन पे यहां पर उपस्थित हुए हैं। जब उनसे मैंने निवेदन किया कि दादा विद्यालय का कार्यक्रम है, बोले तुम चिंता मत करो, मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। की है और तमाम विश्वविद्यालय लामे आपकी पुस्तकों को अपने घर बच्चों को पढ़ाते हैं और कवि सम्मेलनों की दुनिया में चुटीले व्यंग्य के माध्यम से पूरे देश में जाने जाते हैं।
मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आदरणीय राम कुमार चतुर्वेदी जी। मैं आपको बता दूं कि एक पैर एक्सीडेंट में कट गया था, इसके बाद भी पूरे देश में यात्रा करते हैं और कवि सम्मेलन को जीवंत बनाए रखते हैं देश। पर एक बात आपको बता दें कि कविता सुनने के लिए श्रोता इतने ही होते हैं जितने यहाँ उपस्थित है। भीड़ हो सकती है पर श्रोता नहीं हो सकते। श्रोता उतने ही जितने अमदरा में उपस्थित है। और एक निवेदन आपसे और कर दूं कि सफर जौनपुरी साहब पूरे देश में संचालन करते हैं और हिंदुस्तान का टॉप 10 संचालकों की लिस्ट बनाई जाए उसमें एक नाम आता है सफर जौनपुरी साहब का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महाराष्ट्र धरती से, नागपुर से हमारे बीच में है सफर जौनपुरी। ये आज का जो जबलपुर से हमारे बीच में है। आप भी टीवी चैनलों पर एंकरिंग का काम करते हैं, उसकी आप लाख कोशिश कर ले पर भारत कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि भारत समुद्र से घिरा हुआ केवल देश ही नहीं, लाखों प्राणियों की आत्मा है। वो आत्मा कभी टूट नहीं सकती, कभी बिखर नहीं सकती। जो विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं उन्हें माइक। Thank you so much, sir. Now, for the guest of honor, do the honor to our director, sir. Please come on the stage and honor to today's honorable. This is the symbolic representation and the mementos of the school by our director. सीएम राइज स्कूल योजना हमारी सरकार ने शुरू किया है। जितनी हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं सबको सीएम राइज में ले रहे हैं और बड़ा भवन बना करके आपको हम दे रहे हैं।